हालिया दिनों में बरतानिया की सरकार बदल गई है, वहां नई सरकार आ गई है। जो नई सरकार आई है उसका इजराइल की तरफ उस तरह से झुकाव नहीं है जैसा पहली सरकार का झुकाव था। यानी जो इससे पहले सरकार थी 1 महीने पहले, वो इजराइल का आंख बंद करके सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये जो नई सरकार आई है ये सरकार न्यूट्रल दिखने की कोशिश कर रही है। फिर तो कह रहा हूं, दिखने की कोशिश कर रही है। फिर भी हम नहीं मानते कि वो न्यूट्रल होगा। आपको बता दूं कि बरतानिया ने इजराइल को थोड़ा सा सख्त होकर दिखाया है। बरतानिया ने अब जो एक्शन लेने की तैयारी की है वो ये कि नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी का जो गिरफ्तारी वारंट था उसको होल्ड किया हुआ था। कहा जा रहा है कि बरतानिया की नई सरकार उस होल्ड को खत्म कर सकती है और जारी करने के लिए राजी हो सकती है अरेस्ट वारंट नेतन्याहू के खिलाफ। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है जो कंफर्म है कि बरतानिया की नई गवर्नमेंट इजराइल को हथियार देने में कटौती करने वाली है। जो बड़े हथियार देती है ब्रिटेन की गवर्नमेंट, फिलहाल अब ये नई सरकार इजराइल को बड़े हथियार देने के लिए मना कर रही है। वहीं आपको अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दूं, अमेरिका में जब नेतन्याहू पहुंचा है, वो जब तक वहां है पूरे अमेरिका में जबरदस्त लेवल के खतरनाक प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। Shame on you! Shame on you! All the terror that you do! उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि ये जो UNRWA को इजराइल आतंकी लिस्ट में डालने वाला है, ये बेवकूफ़ी है, नॉनसेंस है। इजराइल को ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। अब मुर्दा अरब क्या करेगा? जो अरब के लिए तालियां भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश में बैठकर बजाया करते हैं मुल्ले मौलवी, कुछ है मिंबर में बैठ के, अरब ये अरब वो, ज़रा उनसे पूछिए कि मौलाना साहब इस पर आपकी चोट क्यों नहीं चल रही है? बहुत सऊदी करते थे। हमास ने खुद कहा, तमाम अरब देशों से रिक्वेस्ट की है और मुस्लिम नेशन से रिक्वेस्ट की है कि ये जो बेंजीवीर कट्टरवादी है जिसने कहा कि अल अक्सा के ऊपर हम कब्जा करेंगे और हमें परमिशन दी जाए कि 24 घंटे यहूदी उस मस्जिद के अंदर जाकर प्रेयर कर सकें, तो हमास ने कहा है कि बेंजीवीर को रोके, ये अरब देश सब मिलकर इसका विरोध करें और अरब देश अपनी मस्जिद अल अक्सा को बचाएं। यही है मोहम्मद बिन सलमान की घटिया नीति। अय्याशी के लिए एक पूरा अलग प्रोजेक्ट बना रहा है मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए अपनी चोंच हिलाने से पीछे हट रहा है मोहम्मद बिन सलमान। मेरे दोस्तों, उधर हूथीज भाई साहब, यमन के हूथीज काफी खतरनाक मोड में आ गए हैं। तस्वीर देखिए, उन्होंने अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई है। समुद्र के अंदर किसी भी समुद्री जहाज को मारकर तबाह करने वाली यह मिसाइल इजराइल के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन चुकी है। इस मिसाइल का नाम आसिफ बताया गया है। फ्रांस ने इजराइल को रोका नहीं। ओलंपिक्स के लिए इजराइल के खिलाड़ी पहुंच तो गए फ्रांस, जिससे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल बड़ा खुश हुए कि चलो मेरे जेनोसाइड के साथी मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले आए, तो उनका स्वागत भी किया। लेकिन चमकैंडी ये भूल गया कि ओलंपिक्स के गेम में तू और तेरा बाप अकेला थोड़ी ना देखेगा, जनता बैठकर देखेगी। ओलंपिक्स के ग्राउंड के अंदर फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे जनता ने लगाने शुरू कर दिए। एक लंबे समय के बाद पानी का ट्रक जब गाजा में बच्चों के सामने पहुंचा है तो खुदा की कसम वो मंजर देखने लायक था। वहीं इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइडर नेतन्याहू, कमला हैरिस जो राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए खड़ी है, उनसे भी ये जाकर मिलता है। उधर अमेरिका ने इल्ज़ाम ईरान पर लगाया है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमारे देश अमेरिका में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए ईरान जिम्मेदार है। ईरान इन तमाम प्रदर्शनकारियों को फंड कर रहा है। वहीं अमेरिका की सरकार अब एक नया कानून लाने वाली है। इस कानून के तहत जो भी इजराइल का बाइकआउट करने के लिए कहेगा उसको ही बैन और उसको ही बाइकआउट कर दिया जाएगा। वहीं बाइडेन की गवर्नमेंट ने लेबनान के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जो लेबनान के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, बाइडेन की सरकार ने उनको अमेरिका में लंबे समय तक ठहरने के लिए साइन कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि लेबनान के हालात सही नहीं है।
और अमेरिका चाहता है कि लेबनान के लोग जो अमेरिका में हैं वो अमेरिका में रहे ताकि उनके ज़रिए लेबनान पर दबाव बना रहे। वहीं दूसरी तरफ हमास बुरी तरह से भड़का हुआ है क्योंकि एक सीनियर हमास का लीडर इजराइल की जेल के अंदर प्रताड़ित होकर कत्ल कर दिया गया है, मार डाला गया है उसे। अब और एक बड़ी सुनिए खबर, इजराइल और हमास के बीच कोई भी डील होने की संभावना एक बार फिर से टूट गई है क्योंकि वही शैतान वाहिद नेतन्याहू ने एक बार फिर से शर्तों में हेरफेर की है और इस बार शर्तों में इतनी बड़ी हेरफेर है कि कहा जा रहा है कि यह डील पूरी तरह से खराब हो गई है। अब आप समझ लीजिए कि इन 7 महीनों में अमेरिका इजराइल को 20,000 बम और मिसाइलें दे चुका है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के चीफ इस वक्त पहुंचे हुए हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर और तमाम दीगर बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। खबर सामने और वजह सामने नहीं आई है कि ये आए क्यों हैं, इजराइल का मिनिस्ट्री का एक सीनियर ऑफिसर भारत क्यों आया है, लेकिन जहां तक मेरी राय है वो इसलिए आया है इजराइल का मिनिस्टर ताकि भारत से हथियार इजराइल खरीद सके। वहीं ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको यह बताना चाहूंगा कि इराक के अंदर अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वहां पर मिसाइलें गिरने की खबर आ रही है, वहां इराक के लड़ाकों ने हमला किया है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल को झटका देते हुए इजराइल के कई सेटलर्स पर पाबंदी लगा दी है, यह कहते हुए कि ये फिलिस्तीनियों और उनकी महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। We've made this decision because it's the right thing to do. Settlements in the West Bank are an impediment to a two-state solution. They are illegal under international law, and the fact that there has been an expansion of settlements over this current period is something that the government has opposed. We have, it's important that we continue. मालदीव का भी दोगला और झूठा चेहरा सामने आया है। मोइज़ू का फर्जी भरमबाजी टूट गई है। आपको याद होगा कि मालदीव ने इजरायलियों पर बैन लगाया था कि इजरायली कोई भी मालदीव नहीं आ सकता, लेकिन पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड यह है कि 80 से ज़्यादा यहूदी मालदीव पहुंच गए हैं और घूम कर वापस चले भी गए हैं। तो यह है मालदीव की असली औकात। उधर इजराइल की जीडीपी चरमरा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि वहां कई पोर्ट बर्बाद हो चुके हैं और हर 10 में से 1 होटल इजराइल का बंद होने की कगार पर है। इस बारकोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन तक हम थोड़ी बहुत मदद पहुंचा सकें। बारकोड का इस्तेमाल करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को आपको मालूम है हैक कर लिया गया था, इसीलिए कहता हूं चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारा जो दूसरा चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड है उसको भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी ज़्यादा मजबूत हमारी आवाज़ होगी वो हमारी नंबर की वजह से होगी, यानी जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर उतनी दूर तक आवाज़, और इसे हैक करना उतना ही मुश्किल। अगर फिर भी हमारा ये चैनल हैक हो जाए या किसी कारणवश बंद हो जाए तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड के जरिए आपसे मैं जुड़ा रहूंगा, इसलिए इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इससे पहले और भी अपडेट दे चुका हूं, वो भी जाकर देखिए और हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दूसरे चैनल को भी जरूर चेक कीजिए। जय हिंद।